हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज रियल नंबर जो कि हम पढ़ाए हैं और रियल नंबर पर आधारित जितने सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बताया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया गया है। लेकिन बोर्ड वाली जो परीक्षा होने वाली है 2024 में, इसके लिए रियल नंबर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हर क्वेश्चन पिछले वाले बोर्ड वाली परीक्षा में पूछा ही गया है, वैसे क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पिछले साल का जितने सारे क्वेश्चन हैं अगर आप बना लेते हैं और उसके आधार पर आप तैयारी करते हैं तो परीक्षा में गजब का स्कोरिंग आप कर पाएंगे। मेरा मानना यही है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि सभी प्रश्न मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास 10th मैथ्स है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय को वेस्ट किए हुए। देखिए, पहला है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है और गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या आपका 1 हो जाएगा। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में अगर क्वेश्चन आ गया है तो नंबर तो 1 मिलना ही है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है। रूट 12 का परिमयीकरण गुणांक पूछा जा रहा है, जो कि 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रूट 12 को क्या करेंगे, दूसरा नंबर के क्वेश्चन को देखिए। रूट 12 का परिमयीकरण गुणांक कुछ भी नहीं करना है, 12 है, इसको क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, रूट के भीतर करेंगे। देखिए 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 2 पर क्या निकल गया, 1 2 निकल गया, रूट ऐसे ही रह गया। यही आपका परिमयीकरण गुणांक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। फिर 45 और 60 का महत्तम समवर्तक आसान है, 45 और 60, तो 60 को बीच में रख लेना है, आसान। 45 को किनारे में, ठीक है ना, 45 लगाएंगे, 1 से लगाएंगे एक बार में तो 45 ही आएगा। घट के आपका आ गया 15, आया 15। फिर 45 को बीच में रखेंगे, 45 को बीच में रखेंगे तो कितना, 15 तिया 45, 3 आया, ये आपका 0 आ गया। यही आपका SCF होता है 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। ठीक है। फिर देखिए, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये क्वेश्चन आपको 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होगा, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। फिर देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। तो ये HCF महत्तम समवर्तक, ये आपका ऑप्शन हो बी मिल गया। फिर देखिए यहाँ पर, अब देखिए 2 क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में प्रायः पूछे ही जाते हैं। स्कूल वाली परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है और बोर्ड में भी पूछा जाता है, और बोर्ड 2022 में पूछा भी गया है क्वेश्चन। और 2022 हम कहना चाहेंगे कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के जो भी स्टूडेंट इस परीक्षा को देंगे, 2024 वाली बोर्ड परीक्षा, वो क्या करना, उसको क्या करना है, सबसे पहले ये जान ले कि 2022 का बोर्ड परीक्षा का जितना सारा क्वेश्चन है उसको रिवाइज कर ले, बना ले और उसके आधार पर ही पढ़े। बस उतना ही काम करेंगे आप लोग तो बिल्कुल आप आसान तरीक़ा से आप अपना रिजल्ट अच्छा ले पाएंगे आप लोग। चलिए, तो देखिए यहाँ पर, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक, P क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा A। क्यों होगा, क्योंकि P के स्थान पर 6 में देखिए, P के स्थान पर 2P, P के स्थान पर कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे तो आपको क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक ही मिलेगा। देखिए 1 रखेंगे, मान लिया जाए 1 रखेंगे तो हुआ सम संख्या मिला,
2 रखेंगे p के स्थान पर तो 4। इस प्रकार से कोई भी संख्या रखते हैं तो धनात्मक समपूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो इसी के लिए ये ऑप्शन हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको ये जो p+1 p+1 है, p+1 ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इसमें विषम संख्या 1 जोड़ दिया गया है, ठीक ना, इसमें नहीं हो पाएगा। और p हम मान लिया कि 1 ही रख लें तो फिर भी विषम संख्या नहीं हुआ, तो इसके लिए ये नहीं हुआ। तो ये फाइनल इसका आंसर रहा ए, ठीक है। 7 को देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, अब विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा? देखिए यहाँ पर रखेंगे q के स्थान पर रखेंगे कोई प्राकृत संख्या तो सम ही मिल जाएगा। यहाँ पर q के स्थान पर रखेंगे तो सम ही मिल जाएगा, सम में फिर सम जोड़ेंगे तो सम ही हो जाएगा। हमें खोजना क्या? विषम 6q+1, ये सम में आप विषम संख्या को जोड़ देते हैं तो विषम हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर ये नहीं सही होगा क्योंकि ये फिर सम संख्या को जोड़ दिया गया है। 6q से सम बनेगा, फिर 4 सम ही है तो सम से सम ही बन जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फाइनल क्या रहा? 6q+1। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 और 7 में से दोनों में से कोई ना कोई परीक्षा में पूछा ही जाता है, प्रत्येक परीक्षा में देखते हैं। फिर 8 में देखिए, संख्याएं 2.13, देखिए 2.13, 113, 113, 413 ... ये क्या संख्या न रिपीट हो रहा है न टर्मिनेट हो रहा है। जो न रिपीट हो न टर्मिनेट हो वह होता है अपरिमेय संख्या, जो कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। बस क्या करना है, 144 को आप फैक्टर में खंड कर लीजिए। 72 दूना 144, फिर 2 से 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 2 नमा 18। अब तो 3 से लगने वाला, 3 3 9, लेकिन हमको 3 में जाना ही नहीं है। 2 का घात पूछा जा रहा है, 2 का घातांक है, तो कितना 1 2 3 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में 9 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगले वीडियो में फिर जो क्वेश्चन परीक्षा में ही केवल पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में ही पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन को अगले वीडियो में लाएंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।